कहानी की शुरू में रोहतक नाम जंगलों को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम एक अजीब सा घर देखते हैं। उधर उस घर में 3 दोस्त छुट्टियां मनाने आए हुए थे। भीतर 2 दोस्तों बेटी बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे, पर उनके एक दोस्त घर के अंदर थी जिसका नाम जेसिका था। उसकी हालत बहुत खराब थी। अब जेसिका के पास उसकी दोस्त आती है जो उसके साथ खूब मस्ती कर रही थी और उसे एक किताबें पढ़कर सुनाती है। न जाने एकदम से जेसिका को क्या हो गया था, वो अपनी अजीब सी आवाज में उस किताब को पढ़ने लगती हैं। जेसिका की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। उसे उल्टियां भी आने लगती है। उसकी आंखों का रंग बदल गया था, जिसके बाद से वह अपनी दोस्त के बालों की चीज को उसकी सर से अलग कर देती है और बाहर जाकर अपने दूसरे दोस्त का सर उसके जिस्म से अलग कर देती है। उसने अपने दोनों दोस्तों को मार दिया था। इसके बाद हम जेसिका को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं और उसकी दोस्त जो रोते हुए ये सब देख रही थी। अब तो आप लोगों को यह बात समझ में नहीं आई होगी कि जेसिका कौन थी। इन तीनों दोस्तों के साथ आखिर का ऐसा हुआ क्यों था, जिसे जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पीछे जाती है, जहां से ही सब शुरू हुआ था। तो हम एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं जिसके एक अपार्टमेंट में धनीराम की औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। वह अपने पति से अलग अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक रात एली की बहन उसके घर पर आती है जिसका नाम बेट था। बेट घर पर आकर उसके बच्चों को टॉफी देती है जो उनके लिए लाई थी। बेट एली के हस्बैंड के लिए भी तोहफे लाई थी, क्योंकि वह यह बात नहीं जानती थी कि उसकी बहन अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती थी। उसके हस्बैंड का पुष्टि हेतु एक उदासी वाला माहौल बन जाता है, इसलिए एडी अपेक्षित बात करने के लिए अपने बच्चों को पाए पीसा लेने के बहाने भेज देती है ताकि वह अकेले में अपनी बहन से बात कर सके। जब बेट को अपनी बहन के पति के बारे में पता चलता है तो बेट अपनी बहन से कहती है कि उसे इस बारे में उसे बताना चाहिए था। बच्चे जब पैसा लेकर वापस आ रहे होते हैं तो अचानक से अर्थ को एक सिलसिला गया था कि तीनों बच्चे कार पार्क में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो गया था। बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। एली का बड़ा बेटा डैनी देखता है अर्थक्वेक आने की वजह सिंगार पार्किंग में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया था, इतना बड़ा कि वह उसके अंदर भी जा सकता था। जिसे देखने के अंदर क्या हो सकता है, वो सुराख के अंदर चला जाता है जहां पर से कुछ किताबें और रिकॉर्डर ऑडियो टेप मिलती हैं। टेप के ऊपर पार्ट 1, 2 और 3 लिखा हुआ था। उसे कुछ प्रीस्ट फादर की तस्वीरें भी मिली थी। साथ ही उसे वहां पर बहुत से हॉली क्रॉस भी नजर आते हैं, जिनको देखकर यह बात तो साफ थी यहाँ पर किसी बड़ी ताकत को कैद करने का एक जादू किया होगा। वहीं पर कब्र को भी देखता है जिसमें से जीसस क्राइस्ट की भी मूर्ति निकलती है। उसी कब्र से एक किताब भी मिली थी जो कपड़े में लिपटी हुई थी, यानी बिना कुछ जाने उसे अपने साथ ही ले जाता है। उधर ऊपर इनकी माँ एली अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही थी, क्योंकि उन्होंने टीवी पर इस खबर को सुना था कि सिलसिले की वजह से आसपास के बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए एली अपने पड़ोस में एक लड़के के पास जाती है, उसे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। साथ ही वहां पर एक बस यूटिलिटी भी थी, मगर थोड़ी ही देर बाद एली के बच्चे घर में आ गए थे, जिन्हें देख एली बहुत डांटती है और यह भी कहती है कि जब सिलसिला आए तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतना कहकर वह अपना काम करने लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेकर जाने वाली थी। उधर डैनी उस किताब को और जो ऑडियो टेप सूत्रों से मिली थी उन्हें लेकर कमरे में चला जाता है। उस किताब को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं खुलती क्योंकि वो किताब नुकीले दांतों से बंद थी। उसके किताब को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी का मुंह हो। उसकी उंगली पर नुकीले दांतों से लग जाती है, जिससे खून आने लगा था। उस किताब पर गिरता है। हैरान कर देने वाली बात थी कि वो किताब उसके खून को अपने अंदर पकड़ लेती है।
और तभी वो किताब खुल गई थी। हम देख पाते हैं जिसमें अजीब अजीब तरह की तस्वीरें थीं, जैसे कोई किसी पर जादू कर रहा हो। डैनी उसकी ताकत नहीं पड़ता, उसकी जगह जोशी ऑडियो टेप मिली थी उसे चलाकर सुनने लगता है, जिसमें पहली ऑडियो टेप में एक फादर थी जो बता रहे थे कि हमने अपने साथियों के साथ किताब को जानने की कोशिश की है, जिसमें अजीब तरह के जादू के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद दूसरी ऑडियो टेप को चलाता है, जिसमें फादर उस किताब के बारे में बता रही थी कि किताब अपनी मिली कहाँ से। तीव्र चालक से वह ऑडियो टेप में से एक्टिंग मोनिका बास आने लगती है, जैसे कोई काली ताकत उसमें कैद हो और बाहर आने की कोशिश कर रही हो। उसको रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता। तब हम देख पाते हैं काली ताकत स्टेप से आजाद होकर रिलीफ में एलिटी अंदर आ गई थी, जो आते ही एली की हड्डियों को बुरी तरह से तोड़ देती है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार रही थी। डैनी उधर ऑडियो टेप को रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता है। इतने में ही घर की लाइट चली जाती है और किताब भी खुद ब खुद पलटने लगी थी कि बड़ी बेटी सप्लाई को चेक करती है तो हर तरफ लाइट थी सिवाय उनके घर के। इसका मतलब जो कुछ भी गलत हो रहा था वो सिर्फ इनके घर में था। थोड़ी देर बाद एली अपने घर वापस आ जाती है, जो दिखने में थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। चलकर अपने घर आई थी, मगर थोड़ी देर पहले ही आपने देखा था कि चुप्पी काली ताकत उसके अंदर थी। उसने एली की हड्डियों को तोड़ दिया था, मगर एली चलकर किचन में चली जाती है और किचन में जाकर अंडे पकाने लगती है। उसके पास उसकी बहन आती है और उसे बुलाती है, तो तभी वह उल्टियाँ करती है और जब थोड़ा सा अपने होश के अंदर आती है तो वो सिर्फ इतना कहती हैं, मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाने मत देना। इतना कहकर वह बेहोश हो गई थी। वह नीचे गिर जाती है। एली की बहन और उसके बच्चे उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, पर सब लिफ्ट में जाने से डर रही थी और सिलसिले की वजह से सीढ़ियां भी टूट चुकी थी। खैर ये सब मिलकर एली को कमरे लेटा देते हैं। अब उधर इनके पड़ोस का वही लड़का जो एली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगी थी, एली की आंखों को बंद करता है, मगर वो फिर खुल जाती है, फिर बंद करता है, वह फिर से खुल जाती है। सभी मिलकर एली के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि लग रहा था कि वह मरने वाली है। तो फिर उसके पास उसकी बहन बैठती है, उनसे ये बताने लगती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। अभी बैठ के फोन पर बेल बजती है, जो फोन किसी और की नहीं बल्कि एली की थी, जो अपनी बहन से कह रही थी उसका जिस्म जल रहा है, उसे कोई बचाए। तभी वो जिंदा होकर बैठ जाती है। जो बैठ अपनी बहन के जिस्म को हाथ लगाती है तो उसका जिस्म गर्म था, ऐसा लग रहा था कि उसका जिस्म आग में जल रहा हो। पर बैठकों से बात टब में ले जाती है, तभी अचानक से पानी से निकलकर दीवार पर चलने लगती है और इतनी जोर से चीखती है, सभी उसकी चीख सुनकर बेहोश होने वाले थे। साथ ही साथ बाथ टब में पानी था, वो भी उबाल रहा था। एली देखकर सभी पर हमला करती है। वह अपनी बेटी को मारने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका बेटा डेनी एली को पीछे करता है, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मामी के अंदर कोई काली ताकत आ गई है। पर एली अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की आंख को भी निकाल देती है और दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। इस बात का फायदा उठाकर पेट अपार्टमेंट के दरवाजों को बंद कर देती है। उसके साथ एली के बच्चे भी थे। अब बैट एक सुराग से देखती है, घर के अंदर जितने भी लोग थे उन सबको मार दिया था। एली की बेटी अपने भाई से लड़ती है, क्योंकि वो भी गई थी कि सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। उसने टेप रिकॉर्डर को चलाया था और उस जादुई किताब को खुला है। इधर ये सब आपस में लड़ाई कर रही थी। उधर एनी अपनी सबसे छोटी बेटी को अपनी बातों में पहला फुसलाकर उसे थोड़ा सा गेट खुलवा लेती है। एली की बड़ी बेटी के साथ भी अब अजीब होने लगा था। उसके चेहरे पर अजीब से निशान आ रहे थे और मुंह से कीड़े निकलने लगते हैं। जो एनी की बड़ी बेटी के पास जाती है तो वो किचन में कांच के टुकड़े खा रही थी। इसका मतलब वो भी उस काली ताकत के कंट्रोल में थी जिस काली ताकत के कंट्रोल में एली थी। इसका मतलब यह था कि एली की बड़ी बेटी भी उसकी तरफ हो चुकी थी। वो अपनी आंटी पेट पर हमला करती है और साथ ही अपनी बहन को मारने की भी कोशिश कर रही थी, मगर उसकी छोटी बहन अपनी डॉल को उसके सर पर मारती है और अपने आप को बचा लेती है। अब बैट को भी डेनी सब बताता है
कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। अब बैट सब जानने के बाद डेनी के कमरे में जाती है ताकि वह आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुन से हेडफोन लगाकर टेप रिकॉर्डर को सुनने लगती है कि जो भी करें तो उसी के साथ कोई और न सुन सके। जब तीसरी और आखिरी रिकॉर्ड को सुनती है तो यहाँ पर अब बैट को सारी सच्चाई का पता चलता है। असल में के किताब एक पृष्ठ फादर को मिली थी और वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहती थी, लेकिन पर चर्च वालों ने फादर को निकाल दिया क्योंकि यह एक मौनी किताब थी। ये इंसानी जिन से बनी थी और इस पर इंसानी खून से लिखा हुआ था। इस किताब में है 273 खतरनाक विमर्श को बुलाने के तरीके थे और इन्हीं सब बातों को वो फादर समझना चाहते थे। अब यही पार्टी बैठी बैठी रिकॉर्डिंग में सुन रही थी। सब बातें सुनकर बैट को भी यकीन आ गया था। उधर किचन में एली की बड़ी बेटी डेनी पर हमला करती है और उसे जला देती है। जिस कमरे में बैट वहाँ पर भी एली आ गई थी। बैट उसे लड़ने की कोशिश करती है। एली अपनी मुंह से आवाज निकालती है, मैं जो भी हूँ तुम मुझे आसानी से हरा नहीं सकती। बैट और एली की छोटी बेटी बचे थे। एली अब यहाँ पर बैट को मारने वाली थी, तभी एली की छोटी बेटी बैट को कैंची दे देती है जो बैट एली के मुंह में डाल देती है, जिससे वो कुछ वक्त के लिए रुक गई थी। बैट गन लेकर दरवाजे को तोड़ने वाली थी, तभी एली जग जाती है और बैट गन से एली पर ही गोली चला देती है जो जाकर उसके पाँव पर लगी थी। एली अपनी छोटी बेटी को अपनी मीठी मीठी बातों में पसारने की कोशिश करती है, पर उसकी छोटी बेटी का ये कहती है, तुम मेरी मॉम नहीं हो। अब वहाँ पर एक एक कर जो लोग डेनी ने मारे थे वो जिंदा होने लगते हैं और ये कहते हैं कि शाम तक कोई भी नहीं बचेगा यहाँ से। बैट और एली की छोटी बेटी के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जो लिफ्ट थी वह भी बंद थी और दरवाजा भी बंद था। उस लिफ्ट के अंदर चाबियां फंसी हुई थी क्योंकि जब एली को लिफ्ट में मारा था तब उसके हाथ में चाबियां थी। एली की बेटी अब चालाकी से चाबियां निकाल लेती है। अब लिफ्ट भी चलने लगी थी, मगर हम देख पाते हैं कि एली की बड़ी बेटी और डैनी जो के मरने के बाद बुरी शक्ति के कंट्रोल में थी, खुद को लिफ्ट से जोड़ लेते हैं, जिसे अब जैसे जैसे लिफ्ट चलती है उनका खून बहने लगता है। जैसे जैसे नीचे आ रही थी खून भी बढ़ता जा रहा था। उधर उसकी तक का सफर भी पलट जाता है जिसमें अजीब सा बना हुआ एक क्रिएचर था। अब एली भी उस क्रिएचर में बदल गई थी। उधर जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है तो खून भी भर आ जाता है और बैट और एली की छोटी बेटी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है, पर उनके सामने दोबारा एली आ गई थी जो कि अपने खतरनाक रूप में थी। वो अपनी छोटी बेटी पर हमला करती है, तभी बैट हथियार लेकर उसे मारने लगती है, मगर साथ ही वहाँ पर एली की बड़ी बेटी और डेनी भी आ गई थी। उन तीनों को बाहर से चलती जेंडर मशीन में डालकर मार देती है। अपनी ही फैमिली के 3 लोगों को मारना बहुत ही भयानक सीन था, मगर इसके अलावा बैट के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जिसके बाद एली की छोटी बेटी को लेकर यहाँ से चली गई थी, मगर मोटी काली ताकत अभी खत्म नहीं हुई थी। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। एक लड़की जेसिका उसी लिफ्ट से नीचे आती है जो एली के नीचे वाली बिल्डिंग में रहा करती थी, और जेसिका वही लड़की थी जो हमने कहानी के शुरू में भी देखी थी। अब जबकि लिफ्ट से नीचे आती है तो बहुत सारा खून देखती है और पुलिस को कॉल करने वाली थी, तभी वो ही काली शक्ति एली के अंदर आ जाती है। फिर मिलूंगा एक और मूवी के साथ। धन्यवाद।